हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू परफेक्ट जावा। आज हम देखने वाले हैं जावा में कुछ ऐसे बेसिक्स पॉइंट्स हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले आता है कि जावा प्लेटफॉर्म। तो व्हाट इज़ जावा प्लेटफॉर्म? तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं, सो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोग्राम्स विच हेल्प्स डेवलपर्स टू डेवलप एंड रन जावा प्रोग्रामिंग एप्लीकेशंस। तो जावा प्लेटफॉर्म जो है वो है प्रोग्राम्स का एक बंच है, कॉम्बिनेशन है, जो डेवलपर्स को अपना जो जावा का प्रोग्राम बनाएंगे, जावा एप्लीकेशन बनाएंगे, उसको डेवलपमेंट के लिए वो हेल्प करता है। इट इंक्लूड्स द टूल्स लाइक जावा कंपाइलर, जिसको हम जावा सी बोलते हैं। तो ये जावा कंपाइलर जो है वो यूज़ किया जाता है जावा की जो डॉट जावा फाइल होती है उसको कन्वर्ट करने के लिए डॉट क्लास फाइल में। तो उसको हम बोलते हैं कंपाइल करना, जो भी जावा फाइल होती है उसको कंपाइल करना। और फिर दूसरा एक टूल होता है जावा टूल करके, तो उसका यूज़ होता है जो भी हमने अभी डॉट क्लास फाइल तो बनाई, कम जावा सी कंपाइलर यूज़ करके हमारी डॉट क्लास फाइल तो बन गई। तो उसको रन करने के लिए जो टूल यूज़ होता है वो यूज़ होता है ये जावा टूल। तो ये है जावा प्लेटफॉर्म बेसिकली। तो यहाँ पे देख सकते हो नीचे जावा प्लेटफॉर्म इक्वल टू जावा एपीआई प्लस जेवीएम। तो जावा प्लेटफॉर्म जो है वो कॉम्बिनेशन होता है जावा एपीआई का एंड जेवीएम का। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है व्हाट इज़ जावा एपीआई। तो जावा एपीआई क्या होता है? तो जावा API is nothing but the reusable Java classes which helps developer to create Java application is called as Java API। जो भी जावा ने हम लोगों को क्लासेस दिए हैं उसका हम रीयूज़ करके हमारे एप्लीकेशन में उसको यूज़ करके हम जावा एप्लीकेशन बना सकते हैं। तो वो जो API है, वो पूरा जो बंच है, कलेक्शन है, उसको हम बोलते हैं जावा API। नेक्स्ट पॉइंट जो है अपना वो है एक्सटेंशन ऑफ जावा सोर्स फाइल मस्ट बी डॉट जावा। ये जो एक्सटेंशन फाइल होता है, जो भी हम फाइल क्रिएट करेंगे जावा का, उसको हमें एक एक्सटेंशन देना पड़ता है। तो वो जो एक्सटेंशन होता है वो डॉट जावा होता है। मान लो जैसे अपना कोई टेक्स्ट फाइल होगा तो उसका एक्सटेंशन क्या होता है? डॉट TXT। अगर कोई वीडियो फाइल है तो उसका डॉट MP4 होगा। और अगर कोई सॉन्ग है अपना तो उसका डॉट एक्सटेंशन जो होगा वो क्या होता है? MP3 होता है। तो वैसे ही जावा फाइल जो होती है उसका जो एक्सटेंशन होता है वो डॉट जावा होता है। एक एग्जांपल देखते हैं जावा फाइल का। तो अगर मैं जाता हूँ यहाँ पे फाइल एक्सप्लोरर में, तो यहाँ पे एक जावा फाइल है। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो इसमें ये कुछ कोड लिखा हुआ है। तो ये फाइल है टेस्ट, उसका क्लास है। तो अगर इस फाइल का हम एक्सटेंशन देखते हैं, यहाँ पे अगर एक्सटेंशन नहीं दिख रहा है आपको, इसका एक्सटेंशन जो है वो यहाँ से दिख नहीं रहा है, तो हमें उसको एक सेटिंग से इनेबल करना पड़ेगा। ऑप्शन में जाना है, यहाँ से फिर हम चलते हैं व्यू में, और यहाँ पे देख सकते हैं एक ये मिडल वाला है हाइड एक्सटेंशन फॉर नॉन फाइल टाइप। तो इसको आपको अनचेक करना है और यहाँ पे अप्लाई और ओके। तो यहाँ पे अभी देख सकते हैं जो टेस्ट फाइल है उसका एक्सटेंशन अभी यहाँ पे डॉट जावा करके दिख रहा है। तो जो भी हमारी जावा फाइल रहेगी उसका एक्सटेंशन जो रहेगा वो डॉट जावा ही रहने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो जो भी हमारी डॉट जावा फाइल होती है उसको जब हम कंपाइल करते हैं तो जो जावा कंपाइलर होता है उसको प्रोड्यूस करता है, एक नया फाइल बनाता है डॉट क्लास फाइल से। सो आफ्टर कंपाइलेशन जावा कंपाइलर, जिसका नाम है जावा सी, प्रोड्यूसेस डॉट क्लास फाइल। तो हमने एक जो डॉट क्लास फाइल यहाँ पे देखी थी, हम उसको अभी क्या करते हैं? कंपाइल करते हैं। तो कंपाइल करने के लिए जो टूल है वो रहता है जावा सी टूल। उसका यूज़ करके हम जो भी जावा फाइल होती है उसको कंपाइल करके डॉट क्लास फाइल प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो कंपाइल करने के लिए हमें ओपन करना पड़ेगा कमांड विंडो। तो चलते हैं सबसे पहले जहाँ पे हमारी डॉट जावा फाइल है वहाँ पे जाके हम राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से ओपन इन टर्मिनल। तो यहाँ पे एक व्यूअर का एक कमेंट आया था कि जो कमांड लाइन पे जो भी मैं ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ वो विजिबल अच्छे से नहीं हो रहा है। तो थोड़ा सा फॉन्ट बढ़ाने के लिए तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ।
और अभी क्या करते हैं, ये जो फोल्डर था हमारा जहाँ पे अपनी डॉट जावा फाइल है, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही फाइल है, अभी यहाँ पे देख सकते हो टेस्ट डॉट जावा। तो जब हम कंपाइल करेंगे बाय यूजिंग जावा सी कंपाइलर, तो JAVA जावा सी, और यहाँ पे हमें नाम देना पड़ता है अपनी जो फाइल है उसका, तो इस केस में है टेस्ट डॉट जावा, और ये टेस्ट डॉट जावा। यहाँ पे मैं प्रेस करता हूँ एंटर। तो अगर सक्सेसफुली कंपाइल हो जाएगा तो कुछ एरर वगैरह नहीं आएगा, तो ऐसे कुछ स्क्रीन दिखेगा। और अभी हम चलते हैं जहाँ पे हमारी फ़ाइल थी, जहाँ से हमने टर्मिनल ओपन किया था, और यहाँ पे देख सकते हो एक नया फाइल क्रिएट हुआ है टेस्ट डॉट जावा। तो इस तरह से हमारा जो कंपाइलर है जावा सी कंपाइलर, वो कंपाइलेशन के बाद उसका इक्विवेलेंट टेस्ट डॉट जावा फाइल क्रिएट कर देता है, टेस्ट डॉट क्लास फाइल क्रिएट कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है, जो हमारा अभी डॉट क्लास फाइल बना है, तो वो फाइल जो है उसमें बाइट कोड रहता है। तो डॉट क्लास फाइल कंटेंस बाइट कोड। तो जो बाइट कोड होता है वो तो हम रीड डायरेक्टली नहीं कर सकते, तो वो जो कोड होता है वो सिर्फ JVM के लिए होता है। तो देखते हैं कि व्हाट इज़ बाइट कोड। बाइट कोड इज़ एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड असेंबली कोड विच कैन बी अंडरस्टूड बाय JVM ओनली। जो भी हमारा कंपाइलेशन के बाद जो बाइट कोड बनेगा, जो डॉट क्लास फाइल में रहेगा, वो सिर्फ JVM अंडरस्टूड कर सकता है कोड। तो एक काम करते हैं, वो जो बाइट कोड बना है उसको हम ट्राई करते हैं ओपन करने का और देखने का कि उसमें क्या होता है। तो मैं इस पर करता हूँ डबल क्लिक। तो ये मुझे कहाँ पे ओपन करना ये पूछ रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको सबलाइम टेक्स्ट एडिटर में ओपन कर लेता हूँ। ओपन। तो यहाँ पे देख सकते हो जो हमारी डॉट क्लास फाइल जनरेट हो गई है, इसमें जो बाइट कोड है तो कुछ इस तरीके का दिखता है। तो हम इसको ऐसे ही देख के तो अंडरस्टैंड नहीं कर सकते कि इसमें क्या लिखा है। अगर हमें बाइट कोड को देखना है तो जावा ने एक टूल दिया है हमें, तो उसका टूल का नाम जो है वो जावा पी करके है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, विद द हेल्प ऑफ जावा पी टूल वी कैन सी बाइट कोड। तो ये टूल का यूज़ करके हमारा जो बाइट कोड था उसको हम देख सकते हैं। तो ये वाला हम देखते हैं। तो फिर से हमें जाना पड़ेगा टर्मिनल विंडो पे, और यहाँ पे हम अभी कमांड लिखेंगे जावा पी हाइफन स्पेस टेस्ट डॉट क्लास, और इसको करते हैं एंटर। तो जो हमारा जावा फाइल में कोड था वो यहाँ पे अभी हम देख सकते हैं। तो क्लास था टेस्ट, और इसमें जो कंस्ट्रक्टर है वो कंपाइलर के टाइम, अगर हमने जावा फाइल में कंस्ट्रक्टर नहीं दिया होता है तो बाय डिफ़ॉल्ट जो कंपाइलर है उसको पैरामीटरलेस कंस्ट्रक्टर बना के उसमें ऐड कर देता है डॉट क्लास फाइल में। तो ये है हम उसका कोड जो है वो देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जावा पी टूल। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेम ऑफ द डॉट क्लास फाइल इज ऑलवेज डिसाइडेड बाय लुकिंग टूवर्ड्स क्लास रिटर्न इनसाइड डॉट जावा फाइल। तो जो क्लास फाइल हमारी जनरेट हो रही है उसका जो नाम रहता है उस क्लास फाइल का नाम, तो वो जो सोर्स फाइल जो है अपना, उसमें जिस नाम से अपना क्लास बनाया है उसी नाम से डॉट क्लास फाइल क्रिएट होती है। तो हमारे केस में अगर देखते हैं यहाँ पे, तो इसका नाम है टेस्ट। तो इसको अब जब हम कंपाइल करेंगे तो इसका जो फाइल बनेगा वो बनेगा टेस्ट डॉट क्लास। जो भी क्लास का नाम रहेगा उसी नाम से फाइल बनेगी और उसका एक्सटेंशन रहेगा क्लास। तो ये यहाँ पे एक बार देखते हैं। सबसे पहले चलते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे सिर्फ हमारी टेस्ट डॉट जावा फाइल है। इसको मैं करता हूँ कंपाइल करने के लिए जावा सी स्पेस टेस्ट डॉट जावा, और इसको मैं करता हूँ एंटर। तो ये कंपाइल हो चुका है। यहाँ पे जाके अगर देखते हैं हम लोग, तो यहाँ पे देख सकते हो कि इसका जो फाइल जो बनी है इसका नाम जो है वो टेस्ट है, जो कि हमारा ये जो टेस्ट क्लास है इसमें जो नाम है उसी नाम से अपनी फाइल बनेगी। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यहाँ पे जो सिंगल जावा सोर्स फाइल में कंटेन मल्टीपल क्लासेस। तो ये जो हमारी जावा सोर्स फाइल है टेस्ट डॉट जावा, तो इसमें हम मल्टीपल क्लासेस भी लिख सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसको और एक क्लास यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया, क्लास डेमो, और इसमें भी मैंने एक मेथड लिखा मेन मेथड, और वो प्रिंट करेगा हेलो परफेक्ट जावा। मैं इसको करता हूँ सेव।
और तो ये पॉइंट ये था कि एक ही क्लास फाइल में हमारे जो मल्टीपल क्लासेस है वो हम लिख सकते हैं। तो ये मेरा पहला क्लास है टेस्ट और उसी फाइल में दूसरा क्लास यहाँ पे है डेमो। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, डॉट क्लास फाइल इज क्रिएटेड बाय लुकिंग टूवर्ड्स क्लासेस रिटर्न इनसाइड द जावा सोर्स फाइल। तो जो भी डॉट क्लास फाइल बनने वाली है वो इस तरह से बनेगी कि जो भी जावा फाइल में जितने भी क्लासेस लिखे हैं उस क्लासेस का नेम जो रहेगा उसी नाम से एक जावा फाइल बनेगी। तो हम चलते हैं फिर से यहाँ पे, इधर से मैं इसको करता हूँ डिलीट और अभी क्या करते हैं, इसको फिर से कंपाइल करते हैं सेम फाइल को। अभी हमारे फाइल में दो क्लासेस है, एक टेस्ट है और डेमो है। तो देखते हैं क्या होता है। तो जावा सी टेस्ट डॉट जावा, मैं प्रेस करता हूँ एंटर। तो ये कंपाइल हो चुका है और अभी यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे दो क्लासेस बने हैं, दो क्लासेस फाइल बनी है, एक डेमो के लिए और दूसरी टेस्ट के लिए। तो हमारा जो पॉइंट था, हमारा जो ये पॉइंट था सेकेंड लास्ट और लास्ट पॉइंट कि सिंगल जावा सोर्स फाइल में कंटेन मल्टीपल क्लासेस, तो हमने एक ही फाइल में मल्टीपल क्लासेस ऐड कर दिए। और डॉट क्लास फाइल इज क्रिएटेड बाय लुकिंग टूवर्ड्स क्लासेस रिटर्न इनसाइड द जावा सोर्स फाइल। तो जो भी जावा सोर्स फाइल में जो भी क्लासेस लिखे हैं, यहाँ पे एक टेस्ट है और यहाँ पे एक डेमो है, तो इन दोनों क्लास के नाम से यहाँ पे हमारे दो डॉट क्लास फाइल क्रिएट हो चुके हैं। तो जो ये फाइल क्रिएट हो चुके हैं इसको हम ट्राई करते हैं रन करने का। तो रन करने के लिए कमांड होता है जावा स्पेस और क्लास फाइल का नेम। तो एक है हमारी टेस्ट, तो मैं करता हूँ इसको एंटर। तो इसमें जो हमने कोड लिखा है वो 1 to 5 नंबर प्रिंट करने का कोड है, तो वो प्रिंट हुआ। दूसरा फाइल जो जनरेट हुआ है हमारा वो है डेमो। अगर मैं उसको रन करता हूँ तो यहाँ पे उसका आउटपुट आया है हेलो परफेक्ट जावा। जो हमारी सोर्स फाइल जो थी उसमें हमने जो कोड लिखा था, एक तो ये 1 to 5 प्रिंट होने वाला और सेकंड जो है वो हेलो परफेक्ट जावा प्रिंट करने वाला। आज का नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है, इफ़ आवर सोर्स फाइल कंटेन्स अ पब्लिक क्लास देन नेम ऑफ द पब्लिक क्लास एंड नेम ऑफ द डॉट जावा फाइल मस्ट बी सेम। तो यहाँ पे ये टेस्ट डॉट जावा है, ये हमारी सोर्स फाइल है। तो अगर इस फाइल में हमारा कोई क्लास पब्लिक है, यहाँ पे अगर दोनों क्लास देखोगे टेस्ट और डेमो, तो ये हमने पब्लिक नहीं बनाया है। अगर हम किसी इसको मान लो हम पब्लिक करते हैं तो हमारे फाइल का जो नेम है वो सेम होना चाहिए जो हमारा पब्लिक क्लास है, ये पब्लिक क्लास, तो इसी के जैसा ही उसका नाम होना चाहिए। अभी ये मेरा पब्लिक क्लास है टेस्ट और मेरा फाइल का अगर नेम देखते हैं तो वो भी टेस्ट ही है। तो ये रूल है। तो अभी क्या करते हैं, इसको करते हैं कंपाइल, बट कंपाइल करने से पहले एक बार इसको सेव कर लेते हैं। इसको सेव कर दिया, अभी इसको करते हैं कंपाइल। तो कंपाइल करने के लिए जावा सी टेस्ट डॉट और एंटर, और यहाँ पे चल के देखते हैं कंपाइल हुआ है। तो दो क्लासेस हमारे बन चुके हैं यहाँ पे, एक डेमो और दूसरा टेस्ट। अभी क्या करते हैं, ये जो फाइल है इसमें से हम ये पब्लिक यहाँ से हटा देते हैं और जो डेमो क्लास है उसको हम करते हैं पब्लिक, और इसको मैं करता हूँ सेव। अभी इस केस में हमारा जो फाइल का नेम है वो टेस्ट डॉट जावा है, यहाँ पे देख सकते हो, और हमने क्लास जो बनाई है वो डेमो क्लास है, उसको हमने पब्लिक किया है। अभी इसको क्या करते हैं, फिर से कंपाइल करने का ट्राई करते हैं, बट उससे पहले मैं इन दोनों को यहाँ से कर देता हूँ डिलीट और चलते हैं टर्मिनल पे, और फिर से मैं सेम कमांड यहाँ पे एग्जीक्यूट करता हूँ जावा सी टेस्ट डॉट जावा, और यहाँ पे देख सकते हो कि एरर आ चुका है। क्लास डेमो इज पब्लिक शुड बी डिक्लेयर्ड इन अ फाइल नेम्ड डेमो डॉट जावा। तो ये क्या बोल रहा है कि जो हमने कोड जो लिखा है वहाँ पे पब्लिक क्लास किया है डेमो को, तो ये जो पब्लिक क्लास है वो डेमो डॉट जावा में होना चाहिए। तो जो पब्लिक क्लास है हमारा डेमो, उसी नाम से उसका डॉट जावा फाइल बनना चाहिए, ऐसा यहाँ पे बोल रहा है। अभी क्या करते हैं, जो पब्लिक क्लास हमने बनाया उसको निकाल देते हैं। तो ये मैं पब्लिक यहाँ से हटा देता हूँ, और अभी क्या करते हैं, फिर से मैं इसको सेव करके कंपाइल करता हूँ। और यहाँ पे अगर देखते हैं तो फाइल भी जनरेट नहीं होगी, दो डॉट क्लास फाइल्स। अभी क्या करते हैं, फिर से इसको मैं करता हूँ कंपाइल,
और ये सक्सेसफुली कंपाइल हो गया और यहाँ पे आप देख सकते हो 2 फिर से फाइल बनी हुई है, एक और 2। ये जो जावा के बेसिक्स हमने देखे अभी, इसके रिगार्डिंग कुछ भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो। जिस किसी को भी पता है, व्यूवर्स जो भी रहेंगे वो भी उसका आंसर कर सकते हैं वहीं पे, ताकि आप लोगों का भी नॉलेज बढ़ जाएगा अगर आप ही आंसर करोगे तो। अगर कुछ नहीं होता है तो मैं तो हूँ ही, मैं वहाँ पे आंसर डाल दूँगा। तो डाउट है तो कमेंट में ऐड कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।